और देखो, अगर आप किसी शिवालय में बैठ करके शिव पूजन कर रहे हो तो शिव पूजन से पहले उनका जो द्वारपाल है उसका पूजन करना चाहिए भाई। क्योंकि केवल शिव पूजन करके जल चढ़ा करके हम आ गए और द्वारपाल का पूजन हमने नहीं किया तो हमारी पूजा व्यर्थ हो जाती है, पूर्ण लाभ नहीं दे पाती है। इसलिए देखो, ये रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय 13 श्लोक नंबर 38 जिसमें ये बात लिखी है, तत्र तु द्वारपालानां नियमो नास्ति सर्वथा गृहलिंगम च यत् पूज्यम तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। देखो, शिवालय में ये श्लोक नंबर 38, 37वें श्लोक में क्या लिखा है? 37वें और 38वें इन दोनों श्लोकों में लिखा है कि द्वारपाल की पूजा कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। इस 37वें श्लोक में लिखा है कि अगर आप शिवालय में पूजा कर रहे हैं तो आपको द्वारपाल की पूजा करना जरूरी है, लेकिन अगर अपने घर में अगर आप पूजा कर रहे हो तो वहाँ द्वारपालों के पूजन का कोई नियम नहीं है। वहाँ तो सदा शिव का आह्वान करने से, उनकी पूजा करने से ही सबका पूजन मान्य है मेरे भाई। इसलिए जब भी आप शिव मंदिर में जाओ तो महाराज उनका जो द्वारपाल है जिसका नाम है कीर्तिमुख, जिसकी आगे कथा आएगी कि कीर्तिमुख वो बना कैसे, तो जैसे कीर्तिमुख साक्षी देते हैं, हाजिरी लगाते हैं कि तुम पूजा करने के लिए आए हो, तो पहले जब आप अपने ऑफिस जाते हो तो सबसे पहले हाजिरी लगवाते कि नहीं लगवाते हो आप? बस वही हाजिरी लगवाओ पहले महाराज। और जो हाजिरी लगाने वाला है उसे राजी रखना पड़ता है। हाँ, क्यों? कभी लेट सेट आए तो भी वो हाजिरी पूरी लगा देगा, बाबा को नहीं बोलेगा। हाँ, इसलिए जो हाजिरी लगाने वाला है उसे राजी रखो। शिव पूजन से पहले कीर्तिमुख जो द्वारपाल है भगवान शिव का, जो शिव मंदिर से बाहर एक खंबे के रूप में महाराज गड़ा हुआ होता है, विराजमान होते हैं, उन कीर्तिमुख द्वारपाल का सबसे पहले पूजन करना चाहिए, नहीं तो शिव पूजा तुम्हारी पूर्ण नहीं मानी जाती है। और कीर्तिमुख का पूजन करने के बाद फिर बाबा महादेव अवडरदानी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव के समीप ही महाराज किस प्रकार आप आसन लगा करके जब शिव पूजन करो, जल चढ़ाओ, तो सजनों सबसे ज़्यादा उत्तम जल चढ़ाने का जो यहाँ पर, अब यहाँ भी मुख की बात है, ये किधर मुख करके जल चढ़ाए महाराज? हाँ, शिव पूजन के लिए जब आप महाराज जल चढ़ाओ तो ये 40वां श्लोक है जिसमें ये बात लिखी है, रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय 13 श्लोक नंबर 40। इसमें क्या लिखा है? शिवस्य सन्निधं कृत्वा श्वासनं परिकल्पयेत् उदङ्मुखस्तथा स्थित्वा पुनराचमनं चरेत्। देखो, शिव पूजा करने से पहले सबसे पहले आसन लगा करके उत्तर मुख होकर के, चाहे घर में कर रहे हो चाहे मंदिर में कर रहे हो, पहले आचमन आपको करना चाहिए। उसके बाद में हाथ धोने चाहिए। पहले अपने ऊपर जल छींटो, आप बाहर से आए हो ना, अपने ऊपर जल छींटो, पहले अपने को पवित्र करो। मंत्र नहीं आता तो ऐसे ही पवित्र करो महाराज। फिर आचमन करो, हाथ धो, और महाराज किस प्रकार भोले बाबा के उस पंचाक्षर मंत्र की 10 आवर्तियाँ करो, जल चढ़ाने से पहले 10 आवर्तियाँ करो। और महाराज इसके बाद में किस प्रकार भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाओ, उनका पूजन करो, निवेद्य भोग आदि लगाओ। और महाराज किस प्रकार देखो, कैलाश के शिखर पर विराजमान है बाबा महादेव, आपका पूजन करते हैं। इस प्रकार बाबा भोलेनाथ की प्रार्थना करनी चाहिए। और महाराज भोले बाबा से कहना चाहिए, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना
जी को लाना होगा। भागो रासन गणपति जी को लाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू कावड़ लेके आएंगे सावन के महीने में हम। कावड़ लेके आएंगे। सावन के महीने में हम कावड़ लेके आएंगे। सावन के महीने में हम कावड़ लेके आएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। सावन के महीने में हम कावड़ लेकर आएंगे। सावन के महीने में हम कावड़ लेकर आएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। कावड़ियों को पार लगाना होगा। कावड़ियों को पार लगाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। कावड़ियों को पार लगाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। कावड़ियों को पार लगाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। जय हो। भांग धतूरा दूध बम पे चढ़ाएंगे। भांग धतूरा दूध तुम पे चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। भांग धतूरा दूध तुम पे चढ़ाएंगे। भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे। भांग धतूर दूध तुम पे चढ़ाएंगे। भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे। भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। भक्तों का कष्ट मिटाना होगा। डम 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 डमरू बजाना होगा। भक्तों का कष्ट मिटाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको
हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला है। हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला है। हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला है। तू तो भोले दानी बाबा जग से निराला है। तू तो भोले दानी बाबा जग से निराला है। हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला 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 है। नादिया पे चढ़ कर आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। नादिया पे चढ़ के आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम। सावन के महीने में हम कावड़ लेके आएंगे। सावन के महीने में हम कावड़ लेके आएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। ओ पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। कावड़ियों को पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे। भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। ओ केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। भक्तों का कष्ट मिटाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भक्तों का कष्ट मिटाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। देखो कावड़ की बड़ी महिमा है, पर सुनो